ठीक दोस्तों, अब तक आपने देखा होगा कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 विमान दिए तो भारत ने उनका मुकाबला करने के लिए रूस से सुखोई S-30 लड़ाकू विमान खरीद लिए। या जब चीन ने अपनी सेना में गोंगजी जू शेंगजी अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल किए तो भारत ने अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे उनका टक्कर देने के लिए। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि अगर कोई दुश्मन देश रूसी हथियार खरीदता है तो दूसरा देश उनका मुकाबला करने के लिए अमेरिकी हथियार लाता है। दुनिया में अब तक यही चलन रहा है, दो दुश्मन देश, एक अमेरिकी हथियार खरीदता है, दूसरा रूसी हथियार या ज्यादा से ज्यादा इजरायली हथियार। लेकिन क्या आपने कुछ साल पहले तक सोचा था कि कोई देश भारतीय हथियार खरीदेगा क्योंकि वो इजरायल के अत्याधुनिक हथियारों को हराना चाहता है? नहीं ना? तो अब देखिएगा। असल में आपको याद होगा, बस 2 दिन पहले मैंने आपको ये खबर बताई थी कि आर्मेनिया, एक छोटा सा देश, भारत की प्रलय मिसाइल खरीदना चाहता है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और आर्मेनिया इसका इस्तेमाल तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को सबक सिखाने के लिए करना चाहता है। ये बहुत खतरनाक मिसाइल है और इसे चीन जैसे देशों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। आर्मेनिया इसका इस्तेमाल तुर्की और अजरबैजान को सबक सिखाने के लिए करना चाहता है। आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि आर्मेनिया भारत की प्रलय मिसाइल को लेकर इतना उत्सुक क्यों है। इसका कारण आज सामने आ गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज ये खबर सामने आई है कि इस मिसाइल को लेकर भारत और आर्मेनिया के बीच बातचीत चल रही है। आर्मेनिया इस मिसाइल को इसलिए लेना चाहता है क्योंकि इजरायल अजरबैजान को अपनी लोरा मिसाइल दे रहा है। मैं इसका पूरा नाम नहीं लूंगा, इसे सिर्फ लोरा के तौर पर समझ लीजिए। आर्मेनिया इजरायल की इस लोरा मिसाइल का मुकाबला करने के लिए भारत की प्रलय मिसाइल खरीदना चाहता है क्योंकि इजरायल यह मिसाइल अजरबैजान को दे रहा है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर है, लेकिन कहा जा रहा है कि MTCR नियमों के अनुसार इजरायल इसे अजरबैजान को आधी रेंज यानी 200 किलोमीटर की रेंज के साथ देगा। लेकिन फिर भी अजरबैजान काफी ताकतवर हो जाएगा और आर्मेनिया के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करेगा। इसलिए आर्मेनिया एक ऐसी ताकतवर मिसाइल की तलाश में था जो न सिर्फ लोरा मिसाइल का मुकाबला कर सके बल्कि युद्ध के दौरान उसके भंडारों को भी नष्ट कर सके। ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि आप किसी देश के मिसाइल भंडारों को देखें तो वो जमीन के बहुत नीचे ऐसे जगहों पर बनाए जाते हैं जिन्हें खत्म करने के लिए आपको एक बहुत ही ताकतवर मिसाइल की जरूरत होती है जिसका वॉरहेड इतना ताकतवर हो कि भारी तबाही मचा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आर्मेनिया ने रूसी हथियारों को देखा क्योंकि रूस ने पहले आर्मेनिया को काफी ताकतवर मिसाइलें दी हैं। लेकिन आर्मेनिया ने देखा कि रूस के पास फिलहाल इतनी ताकतवर मिसाइल नहीं है जो ये काम कर सके, इसलिए इसने भारत का रुख किया और भारत की प्रलय मिसाइल मांगी जो इस काम के लिए एकदम उपयुक्त है। कई लोग इस पर हंस सकते हैं ये सोचकर कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि इजरायली मिसाइलों को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और उनसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। भारतीय मिसाइलें उनका मुकाबला कैसे कर सकती हैं? मिसाइलों के 2 भाग होते हैं, एक तो खुद मिसाइल होता है और दूसरा उसका वॉरहेड होता है। मिसाइल का काम वॉरहेड को लक्ष्य तक पहुंचाना होता है और फिर वॉरहेड ही विस्फोट और विनाश का कारण बनता है। विनाश मिसाइल से नहीं बल्कि वॉरहेड से होता है। वॉरहेड 2 तरह के होते हैं, एक तो परमाणु वॉरहेड न्यूक्लियर वॉरहेड होता है और दूसरा पारंपरिक वॉरहेड कन्वेंशनल वॉरहेड, मतलब वो जो विकिरण फैलाए बिना एक सामान्य विस्फोट का कारण बनता है। आप जानते हैं कि आप हर देश को परमाणु मिसाइल या परमाणु बम नहीं बेच सकते हैं, और अगर बेच भी देते हैं तो ऐसा नहीं है कि देश हर दूसरे दिन अपने दुश्मन पर परमाणु बम गिराएगा। ज्यादातर युद्धों में पारंपरिक वॉरहेड या गैर परमाणु वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए, सिर्फ 15 दिन पहले भारत इस मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन या किसी भी अन्य देश को पीछे छोड़ते हुए भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली पारंपरिक वॉरहेड तैयार किया है। तो जो लोग भारत को कम आंकते हैं उन्हें पीछे हटकर फासला बनाए रखना चाहिए। इसीलिए आर्मेनिया ने इजरायली मिसाइलों का मुकाबला करने और तुर्की और अजरबैजान को सबक सिखाने के लिए भारत की प्रलय मिसाइल को चुना। लेकिन इस घटनाक्रम में 2 देशों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। पहला है रूस, क्योंकि रूस को लगा था कि आर्मेनिया उससे मिसाइलें खरीदेगा जिससे उसे भारी मुनाफा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रलय मिसाइल ने रूस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दूसरा देश है इजरायल, क्योंकि इजरायल को लगता था कि कुछ साल पहले तक भारत इजरायली मिसाइल खरीदकर अपना काम चलाता था, लेकिन अब भारत की स्थिति इतनी मजबूत हो गई है कि वो न सिर्फ इजरायली हथियारों की बराबरी कर रहा है बल्कि दूसरे देशों के लिए भी एक ज्यादा ताकतवर विकल्प बन गया है। इसका मतलब है कि जो देश पहले इजरायली हथियार खरीदते थे वो अब भारत की तरफ भी देखेंगे।